नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है द परफेक्ट स्टडी में। और हम जैसा कि आपको बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं भिन्न के बारे में। मैं हर कक्षा में अपनी ये चीज़ बार बार दोहराता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, क्या पढ़ना बाकी है। इन सब चीज़ों के बारे में बार बार इसलिए बात करता हूँ ताकि आपका कुछ भी छूटे ना, और आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वह आपका रिवीजन होता रहे। जैसे कि मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि हमने भिन्न के प्रकार पढ़े। आज इस कक्षा में हम केवल रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद एक कॉन्सेप्ट बचा है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और जब वह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद सबसे अंत में हम क्या करेंगे कि आपके जितने भी डाउट होंगे अगर इस कक्षा के बाद तक मुझे प्राप्त हो जाएंगे तो उन डाउट्स का हम क्या करेंगे, एक अलग से डाउट सॉल्यूशन क्लास बनाएंगे। यदि आपके डाउट मुझे नहीं मिलेंगे तो फिर आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद हम लोग तुरंत अगले टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो जैसा कि बात को ख़त्म करते हुए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने भिन्न में अभी तक पढ़ा क्या, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले भिन्न का मतलब क्या हो गया। हमने आपसे कहा कि भिन्न का मतलब हिस्सा, भाग या अंश। जैसे मान लीजिए एक रोटी है, इसके हमने 4 टुकड़े किए, और अगर एक टुकड़े की बात करेंगे तो यह 1/4 होगा। 2 टुकड़ों की बात करेंगे तो यह 2/4 होगा। 3 टुकड़ों की बात करेंगे तो यह 3/4 होगा, और चारों टुकड़े की बात करेंगे तो यह 4/4 होगा। 1/4 को क्या बोलेंगे, 1/4। क्या बोलेंगे, 1/4। 2/4 को हमने कहा इसको आसान रूप में लिखेंगे तो 2/4 को 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 को हम क्या बोलेंगे, आधा। फिर 3/4 को क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये 1/3 है एक तरीके से। 3/4 मतलब 3/4, सॉरी, 3/4 को 3/4 बोलेंगे, 3/4। और उसके बाद 4/4 को पूरा संपूर्ण 1 बोलेंगे, इस तरीके से। अब जैसे देखिए बोलने वाली बात है तो जैसे 1/2 को आधा हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, आधा। 1/3 को हमने तिहाई बोल दिया। 2/3 को हमने 2/3 बोल दिया, क्या, 2/3। मतलब जैसे कहना क्या है, जो अंश में लिखा है उसको पूरा बोलकर उसके बाद दहाई, तिहाई, आधा जो भी है उसको ऐसे लगा देंगे। जैसे हमने आपसे किसी ने कहा कि 2/3, जैसे आधा कहा, खूब प्रेम से आसान भाषा में फिर से समझिए। आधा कहा तो आप कहेंगे 1/2। आपसे कहा तिहाई, तिहाई या 1/3, क्या, या 1/3 बोले तो आप क्या कहेंगे, 1/3। 1/4 बोले या केवल चौथाई बोले, 1/4 या केवल क्या बोले, चौथाई, तो आप क्या समझेंगे, 1/4। मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया 2/3, 2/3, तो आप क्या समझेंगे, 2/3। अगर आपसे किसी ने कह दिया 3/4, 3/4, तो आप क्या समझेंगे, 3/4। ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि इस सब का प्रयोग आपके सीटेट में खास कर होगा, जब प्रश्नों में आपको 3/4 ना लिख के सीधे सीधे कह देगा कि किसी भी रस्सी के 3/4 भाग को हम क्या करते हैं, पानी में डुबोते हैं, या ऐसा कुछ भी प्रश्न बनाएगा तो वहाँ पर आपके लिए दिक्कत होगी अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जानेंगे तो। उसके बाद भिन्न के हिस्से के बारे में पढ़ने के बाद हमने भिन्न के बारे में पढ़ा। पहला प्रकार है सम। क्योंकि ये भिन्न की लास्ट क्लास है इसलिए मैं सबका रिवीजन कर रहा हूँ। सम है, विषम है, और क्या है, मिश्र है। सम को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। विषम को अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। और सम भिन्न का मतलब क्या है, जहाँ पर अंश छोटा और हर बड़ा। विषम भिन्न का मतलब क्या है, जहाँ पर अंश आपका बड़ा और हर छोटा। मिश्र भिन्न का मतलब कहा क्या है, जहाँ पर पूर्णांक के साथ क्या हो, पूर्णांक प्लस क्या हो, उचित भिन्न हो, क्या हो, उचित भिन्न हो, ठीक। अब देखिए ये आप हमने इस चीज़ को इस तरीके से पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तुलना करना पढ़ा। क्या पढ़ा, भिन्नों की तुलना, छोटी बड़ी भिन्न। अगर देखिए अंश, अंश, सॉरी, सबसे पहले इसमें एक चीज़ गलती हो गई। अगर सबसे पहले हर की बात करें, अगर हर समान है, हर समान है तो क्या करेंगे, अंश बड़ा
जिसका वह भिन्न बड़ी। क्या होगा? भिन्न बड़ी। अगर जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। अगर अंश समान हो गया, मान लीजिए ये तो एक कंडीशन हो गई। अब अंश समान हो गया तो जिसका हर छोटा वह भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी। और जिसका हर बड़ा वह भिन्न क्या हो जाएगी? छोटी। ये तो छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद एक और कंडीशन आती है तुलना में, हर और न ही अंश। अगर दोनों में समानता नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसको दशमलव में बदलेंगे और दशमलव में बदलने के बाद उसकी तुलना करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए, ये बात समझ में आ भी जानी चाहिए, बहुत कठिन बात नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? भिन्नों का पढ़ा जोड़, घटाना, गुणा और भाग। गुणा में क्या करना है? a बटा बी है गुणे p बटा q है, तो सीधे सीधे ए पी बटा बी क्यू। ये तो ख़त्म कहानी। भाग में क्या पढ़ा? a बटा बी भागे p बटा q है, तो अब क्या करेंगे? a बटा बी गुणे q बटा p कर देंगे तो हो जाएगा a q बटा b p। ठीक, भाग गुणा और भाग खत्म। जोड़ और घटाना में क्या है? जोड़ और घटाना में मूल चीज़ एक अंतर ये है कि अगर दोनों का हर समान है, अगर हर समान है भिन्न का, तो अंश में अगर जोड़ है तो जोड़ देंगे, और अगर अंश में घटाने की प्रक्रिया है, भिन्न में घटाने की प्रक्रिया, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। लेकिन अगर क्या है? हर असमान है, हर क्या है? असमान है, तो क्या करेंगे? ल स लेकर हर को क्या बनाएंगे? हर को पहले समान करेंगे, फिर पुनः पहले जैसे पहले भिन्न को जोड़ते घटाते थे वैसे जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। एक चीज़ और आप जानिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये हम क्या लिख रहे हैं, ये आप देखिए मिश्र भिन्न का मतलब क्या हो गया? पूर्णांक प्लस उचित भिन्न। जैसे मैं कह दिया 15/7, और इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे 2 सही 1/7, यही है। तो देखिए इसको कैसे अलग अलग करते हैं, समझने का एक तरीका समझिए। पूर्णांक क्या हो गया? 2, प्लस उचित भिन्न क्या है? 1/7। अब 2 + 1/7 को जब भी आप हल करेंगे, अगर मैं आपसे बताया था कोई पूर्णांक है उसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा आप 1 कर सकते हैं। अब जोड़िए, 1 और 7 का लसा क्या होगा? 7। 1 से भाग देंगे 7 में 7 बार, तो 7 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 7 से भाग देंगे 1 बार, 1 गुणे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 धन 1/7, और ये हो जाएगा 15/7। वही चीज़ है। देखिए हमको करना क्या है? बस मिश्र को पूर्णांक प्लस उचित में बदलना है। तो 15/7 को हम मिश्र में ऐसे 2 सही 1/7 लिख सकते हैं। ये अभी भी लिखा है पूर्णांक प्लस उचित भिन्न। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब एक बार एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसका अध्ययन करके हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। वह जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? आवर्त दशमलव भिन्न। क्या है? आवर्त दशमलव भिन्न है। आपको मैं बताया था बहुत पहले, जब दशमलव के बारे में बता रहा था तो मैं आपको शांत और अशांत एक टाइप का बताया था। तो जैसे देखिए, अब इसको समझने का तरीका क्या है? आवर्त दशमलव भिन्न क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होने का मतलब क्या है? एक होता है शुद्ध आवर्त, एक होता है मिश्रित आवर्त। जैसे पहला क्या है आपका? शुद्ध आवर्त, और दूसरा क्या है? मिश्रित आवर्त। ठीक, दूसरा है आपका मिश्रित आवर्त। शुद्ध आवर्त और मिश्रित आवर्त है। तो इस तरीके से अब आप क्या करेंगे? शुद्ध आवर्त और मिश्रित आवर्त में आपको समझने के लिए एक चीज़ ये है, वह आवर्त, शुद्ध आवर्त किसे कहते हैं? वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कह दिया कि 0.0
3 सबकी हो रही है। फिर मैंने कह दिया 0.35 ऐसे सबकी। फिर मैंने कह दिया 0.12121212121 ऐसे। तो यह क्या हो गया, आपका शुद्ध हो गया। लेकिन मिश्रित क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं 0.2 लिख के फिर अब कहूँ 4 5 इस तरीके से। देखिए आप ध्यान से, 2 का नहीं हुआ, बाकी 4 5 की पुनरावृत्ति ऐसे अंत तक हो रही है। या मैं लिखूँ 0.34111111 ऐसे ऐसे चलता चला जाए, मतलब 2 अंकों की नहीं हुई, बाद के अंकों को हुई। तो कहने का मतलब ये है कि आवर्त दशमलव भिन्न में शुद्ध आवर्त वह होता है जब दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो। और मिश्रित आवर्त क्या है, जब दशमलव के बाद कुछ अंकों को छोड़कर बाकी अंकों की पुनरावृत्ति हो, या कह दें कि 1-2 अंक छोड़ने के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति हो। ठीक है। अब जैसे एक चीज देखिए, आप बताइए, अगर मैं कहूँ 0.333333 ऐसे अनंत तक, तो आप कहेंगे सर ये शुद्ध आवर्त है। क्या है, शुद्ध। मैं आपसे कह दिया 0.4522525252 इस तरीके से है, तो आप कहेंगे सर 4 को छोड़ने के बाद 5252 की आवृत्ति हो रही है, तो यह क्या है, अशुद्ध है या मिश्रित है, सॉरी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 0.135135135 ऐसे जा रहा है, तो आप कहेंगे यह भी शुद्ध है। शुद्ध क्यों है, कि इसके बाद कोई अंक छूटा नहीं है, और ये क्या था, मिश्रित था। ठीक, मैं कह दिया आपसे 0.34224242, तो आप देखेंगे 424242 ऐसे बदल रहा है, मतलब बढ़ रहा है आवर्त में। 3 नहीं, 3 छूट गया, तो यह क्या हो गया, मिश्रित। तो अब आप ये समझ गए कि मिश्रित आवर्त क्या है, शुद्ध आवर्त क्या है। चलिए, इस चीज को समझ गए, तो अब इसका मान निकालना भी सीखिए। चलिए कैसे, जैसे देखते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए जैसे अगर कोई लिखा है 0.35353535 और ऐसे अनंत तक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.3 और 5 के ऊपर बार, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतने अंकों के ऊपर बार। अगर मैं आपसे कह दिया कि 0.3333 ऐसे अनंत तक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 0.33 के ऊपर बार। अगर जैसे 0.245 ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको, 0.245 पूरे के जो जो अंक घूम रहा है बार बार, उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। यह आवर्त दशमलव को लिखने का तरीका है। और मान लीजिए जैसे अगर यही कह दे कि 0.36676767 इस तरीके से, और ये अनंत तक, तो आप देखिए 6-7 घूम रहा है आपका, ये देखिए 6-7 घूम रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 0.367 और केवल 6-7 के ऊपर बार। मतलब जिस अंक की आवृत्ति बार बार होती है, वही अंक के ऊपर बार का निशान लगाया जाता है। यदि मैं आपसे कहूँ कि 0.249358358 ऐसे अंत तक, तो आप कहेंगे सर इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.249358। ये बार बार बदल रहा है, इसके सर पे हम यहाँ पर टोपी लगा दिए। इसका मतलब ये हो गया कि 0.249 के बाद 358 जो है वही बार बार बदल रहा है। तो चलिए, अब आप 5 क्वेश्चन लिखिए जिसको आप विस्तारित रूप में लिखेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन 0.345। ठीक, दूसरा 2.3585। चलिए इस तरीके से। ठीक, तीसरा है 0.1344 के ऊपर बार। चौथा क्वेश्चन है 0.2923 और 923 के ऊपर बार है। पांचवा क्वेश्चन 0.876 और 7 और 6
चलिए तीनों के ऊपर बार है, 8 7 6 के ऊपर। तो अब आप इसको करके दिखाइएगा कि किस तरीके से इसका विस्तार आप करेंगे। तो पहला विस्तार करना सीख गए, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अब आपको एक चीज़ समझना है कि आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न अगर आते हैं तो किस तरीके से हल करना है, ठीक है। देखिए, अब इसमें हल करने के लिए सबसे पहले क्या है, शुद्ध आवर्त को हम समझते हैं। शुद्ध आवर्त हमने समझ लिया है, बस क्या करना है, शुद्ध आवर्त वाले टॉपिक को हल करना है। शुद्ध आवर्त वाला टॉपिक जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए 0 दशमलव क्या लिखा है, 0 दशमलव पी के पावर 12 लिखा है, 0 दशमलव पी के पावर 12 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, केवल पी का दोहरा हो रहा है, एक अंक है तो p बटा 9। अगर 0 दशमलव पी क्यू दोनों के ऊपर बार है तो यह क्या हो जाएगा, पी क्यू बटा 99। आगे है 0 दशमलव पी क्यू आर तीनों के ऊपर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू आर बटा 999। मतलब करना कुछ नहीं है, अगर कोई संख्या है और देखिए शुद्ध आवर्त है, ये अगर भूल गए मतलब कि दशमलव के तुरंत बाद से शुरू है, कोई अंक छूट नहीं रहा है। देखिए दशमलव के तुरंत बाद से है, तो जो नंबर है जितनी बार है, पी क्यू आर है 3 बार है, 3 बार लिख के नीचे 3 बार 9। मान लीजिए अगर रहता 0 दशमलव पी क्यू आर एस ऐसे रहता तो आप क्या कहते हैं, पी क्यू आर एस बटा 4 अंक है तो 4 बार 9, 9999, यही इसका मान होगा, ठीक। इसको आप एक बार पहले अपने कॉपी पर नोट करिए, कहीं कहीं पर जल्दी से इस चीज़ को नोट करिए कि मैंने क्या बताया। शुद्ध आवर्त है 0 दशमलव पी जितने के ऊपर बार पी बटा 9, पी क्यू के ऊपर बार है तो पी क्यू बटा 99, पी क्यू आर एस के ऊपर है तो पी क्यू आर एस बटा 4 बार 9, और पी क्यू आर के ऊपर है तो पी क्यू आर बटा 999, ठीक। ये इसका भिन्न के रूप में मान है। अभी मैं आपको हल करके भी दिखाऊंगा। चलिए, ये शुद्ध आवर्त आप समझ गए, तो चलिए शुद्ध आवर्त को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कैसे हुआ, जैसे मैं आपसे कहूँ, प्रश्न दूँ आपको कि भैया मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ 0.3 के ऊपर बार, तो अब आप इसका मान बताइए भिन्न के रूप में क्या होगा। तो अगर आप जान रहे हैं कि 0.3 का मतलब ये 0.3333 ऐसे अनंत तक लिखा हुआ है और यह शुद्ध आवर्त है, तो आपको क्या करना है, बस 3 लिखना है, 3 के बटे 9 लिख देना है। 3 के बटे 9, 3 बटा 9 को आप आसान रूप में लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 बराबर 1 बटा 3, ठीक। यही आपका क्या है, उत्तर है। अभी आपका मन करे तो 1 में 3 से भाग देके देख लीजिए, भाग नहीं जाएगी। 0.0 बढ़ाएंगे 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 0, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा 0, 3 त्रिका 9, ऐसे 3 3 3 बढ़ता चला जाएगा। देखिए वही रूप है। अब आपको समझ में आ गई चीज़। अब देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो कैसे बताऊँगा, वो चीज़ देखिए। ऐसा होता क्यों है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि 0.3333 ऐसे इसका है, इसको भिन्न में बदलिए, तो आप मानिए x बराबर क्या हो गया, 0.33333। आपको एक बात बता दूं, ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिन बाद ये आपको खूब क्लियर से समझ में आएगा। देखिए ये हम मान लिए समीकरण पहला। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा कराइए, यहाँ 10 का गुणा कराएंगे तो 10x हो जाएगा, ठीक, 10x। और जब इधर गुणा कराएंगे तो एक अंक का दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3.3333 ऐसे अनंत तक। समीकरण 2। अब क्या करिए, समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। जब 10x में से x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9x, और इधर क्या बचेगा, आप देखिए 3.3333 अनंत तक, फिर 0.3333 अनंत तक, घटाइए, यहाँ 0 है तो ये दशमलव के बाद ये अपने आप 0 हो जाएगा सब, और इधर क्या बचेगा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, और x बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा 9। देखिए मैं आपको बताया ना कि अगर 0.3 की पावर पे बस मतलब उसके सर पे एक बार है, तो आपको क्या करना है, एक अंक है तो वही अंक उतारिए, उसके बटा 9 लिख दीजिए। शुद्ध आवर्त में 3 बटा 9, यही आपका आंसर है। तो अब आपको समझ में आया कि ये चीज़ कैसे हुआ। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 0.99 रुकिए 0.45 के ऊपर बार है, ठीक। तो इसको कैसे हल करेंगे,
4 5 2 अंक है, शुद्ध आवर्त है, 45 लिख दिए, 2 अंक है तो बटा 99 कर दिए। अब इसको उस तरीके से हल करते हैं। चलिए 45 बटे 99 आना चाहिए उत्तर हमारा ना। ठीक है, देखते हैं। चलिए x बराबर आप मान लीजिए 0.45 है, इसके ऊपर बार है तो 4 5 4 5 4 5 ऐसे चलता चला जाएगा। अब 2 अंक से बदल रहा है तो आप 100 का गुणा कराइए, यहाँ हो जाएगा 100x, तो इधर अब 2 अंक इधर आ जाएगा 45.45 ऐसे चलता चला जाएगा। समीकरण पहला ये है, समीकरण दूसरा ये है। अब दोनों में से दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो ये 100x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 99, x बराबर 45, और x बराबर क्या हो गया 45/99। यही आपका क्या है आंसर है। तो चाहे आप इतनी बड़ी प्रक्रिया लगाएं, चाहे आप एक बार के लिए समझ लें कि आवर्त दशमलव भिन्न में क्या है, इसको नोट करिए। आवर्त दशमलव भिन्न में अगर शुद्ध आवर्त है तो उसमें क्या करना है, जैसे अगर है 0.p की पावर p बार है तो इसका मतलब p/9, 0.pq के पावर बार है तो मतलब pq/99, 0.pqr की पावर बार है तो pqr/999। अब आप पैटर्न समझ गए, इस तरीके से ये प्रश्न हल होगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदले। तो अब आप देखिए, पहले इस चीज को समझ लिए तो अब पहले 5 प्रश्न नोट कर लीजिए। 0.34, दूसरा 0.68, तीसरा प्रश्न 0.94, चौथा प्रश्न 0.358, पांचवा प्रश्न 0.3241। ठीक, इन 5 प्रश्नों को क्या करना है आपको, साधारण भिन्न में बदलना है। क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोग। चलिए एक मिनट, ये तो निब वाला चक्कर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। चलिए हो गया, साधारण भिन्न आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपके सामने 5 प्रश्न है, 5 प्रश्नों को आपने नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब तो शुद्ध आवर्त पढ़ लिया, अब मिश्रित आवर्त अगर है तो क्या करेंगे। अगर आपके सामने मिश्रित आवर्त है तो आप क्या करेंगे। ठीक, आवर्त सॉरी त के ऊपर रहेगा। मिश्रित आवर्त में क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 0.pq है और मान लीजिए q के ऊपर केवल है, तो आपको करना कुछ नहीं, बस एक काम करना है, आप लिखिए pq माइनस जिसके ऊपर बार है उसको घटा दीजिए, माइनस q, सॉरी जिसके ऊपर बार है उसको नहीं हटाएंगे, pq माइनस p बटा, अब देखिए 2 अंक का है, ये 2 अंक का है, तो एक जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 9 लिख दीजिए, जिसके ऊपर बार है उसका 0 लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 90, pq माइनस p बटा 90। थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं है, बस एक पैटर्न है, एक तरीका है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। हमने क्या किया, आप देखिए यहाँ पर p के बाद q पर है बार, तो हमने क्या किया, पहले pq पूरा लिख लिया। ठीक, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा लिया, pq माइनस p घटा लिया, बटा एक अंक छूटा है तो 9 लिख लिया हमने। ठीक, और उसके बाद क्या कर लिया, एक 0। ठीक, 9 लिख के 0, जितना अंक छूटा रहेगा उसके बदले 9 लिखेंगे, और जिसका जितना अंक बचेगा बाद में उसके बदले 2 0 बढ़ा देंगे। जैसे आप इसमें 5 चीज़ें नोट कर लीजिए। पहला आपको तरीका बता दूं मैं, देखिए क्या है, 0.pq, q के ऊपर बार है तो आप क्या लिखेंगे, pq माइनस p बटा 90। उसके बाद क्या है, 0.pq, r केवल r के ऊपर है तो क्या करेंगे आप,
पी क्यू आर माइनस पी क्यू बटे, अब क्या करेंगे आप, 90। ठीक। तीसरा है 0 पी क्यू आर में, अब अगर क्यू आर के ऊपर है तो आप करेंगे पी क्यू आर माइनस, केवल पी बचा है तो पी बटा 990। जितने 1 2 मतलब जितने के ऊपर बार रहेगा उतना 2 लिख के एक शून्य बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। पी क्यू आर एस क्या है, 0 पी क्यू आर एस, और आर एस के ऊपर अगर है तो आप क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस माइनस पी क्यू हो गया आपका बटा 9900, क्योंकि दो के ऊपर बार है तो उसके बदले 9 हो गया, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले 2 शून्य हो गया। देखिए, एक के ऊपर बार है तो उसका बदले 9, एक के ऊपर नहीं तो शून्य हो गया। फिर आप देखिए, अगर 3 में से यहाँ पर देखिए, अगर 2 के ऊपर बार है, जैसे देखिए अगर 2 के ऊपर बार है तो हमने 2 9 लिख दिया, एक अंक बचा तो एक 0। अब यहाँ 1 के ऊपर बार है तो 9 लिख दिया, और यहाँ पर 2 अंक बचा तो यहाँ 900 रहेगा, तो ये 900 हो गया। इस तरीके से अब आप समझ गए। चलिए इसको आप क्रमशः अच्छे से नोट करिए। पहले एक चीज़ यहाँ पर है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है, सॉरी, तीसरा आपका ये है, चौथा आपका ये है। करना क्या है फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चलिए देखिए, एक मिनट, चलिए यहाँ देखिए आप क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे अगर मैं कहा कि 0 पी और क्यू के ऊपर बार है, केवल अकेले के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, पी क्यू माइनस पी बटा एक क्यू के बदले 9 हो गया, एक पी के बदले 0 हो गया। मतलब जिसके ऊपर बार है उसका मतलब 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका मतलब 0। फिर अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 0 पी क्यू आर है, केवल आर के ऊपर है, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सर पी क्यू आर में से हम घटाएंगे किसको, पी क्यू को घटाएंगे बटा आर के बदले यहाँ 9 लिख दिया, पी क्यू के बदले यहाँ 2 0 बढ़ा दिया। अगर मैं कहूँगा कि 0 पी क्यू आर दोनों के ऊपर है, तो आप कहेंगे कि सर मैं फिर यहाँ पी क्यू आर लिखूँगा, और इसमें से क्या करूँगा, पी माइनस करूँगा बटा क्यू आर के बदले मैं 9 लिखूँगा, और एक पी के बदले 0, 990 हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि अगर 0 पी क्यू आर एस ऐसे लिख दिया गया, तो अब बताइए आप क्या करेंगे, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर मैं यहाँ पी क्यू आर एस माइनस पी क्यू का मान पी क्यू घटा दूंगा, और पूरे के बटे क्या लिखूंगा, आर एस का मतलब 9, और पी क्यू जिसके ऊपर बार नहीं उसका मतलब 00। यही हमारा तरीका है। चलिए अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे देखिए आपके सामने प्रश्न है 0.7 के ऊपर बार, तो ये देखिए शुद्ध आवर्त वाला मैं आपको बता दिया, ये 7/9 तुरंत हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कह दिया 0.8, तो आपने कह दिया 8/9 हो गया। मैंने कह दिया 0.34 दोनों के ऊपर बार, तो आपने कहा 34/99 हो गया। तो इस तरीके का प्रश्न मैं आपको बता भी दिया, सॉल्व भी करवा दिया, और आप क्या किए, इसको मैं आपको 5 होमवर्क भी दे दिया। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको मिश्रित आवर्त वाला प्रश्न दे रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं आपसे कहूं क्वेश्चन में 0.57 है और 7 के ऊपर है, तो इसको कैसे हल करना है दोस्तों, पहले पूरा 57 लिखिए, 57 माइनस 5 करिए, 57 माइनस 5 बटा एक 7 के नीचे, तो यहाँ इसका मतलब 9, एक 5 है तो इसका मतलब 0, 90। 57 में से 5 ये कितना बचा दोस्तों, 52, और 52/90 ये इसका भिन्न का मतलब हो जाएगा। और इसको जब छोटा करेंगे तो 2 से काट देंगे 26, और ये 45। चलिए एक एग्जाम्पल तुरंत अपनी कॉपी में इसको आप नोट करिए, ताकि अगर आपको तुरंत ये चीज़ें समझ में ना आए तो आप थोड़ी देर बाद इसको समझिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ 0.234 ऐसे है, 3 4 के ऊपर बार है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखिए 234 माइनस 2 पूरे के बटे 3 और 4 के ऊपर बार है तो 2 9, और एक 2 खाली है तो एक 0।
एक शून्य हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 234 में से जाएगा 232/990। अब इसको सरल कर लीजिएगा आप। ठीक, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सा है, इसीलिए खूब ढेर सारा मैं प्रश्न इस पे करवा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको एक पैटर्न है वो फॉलो करना आप सीख जाएं। अगर मैं आपसे कह दूं 0.92525 के ऊपर है तो आप क्या कहेंगे, सर 925 में से हम खटाक से 9 को माइनस करेंगे और उसके बाद 25 है, 2 अंक है तो यहाँ 2 9 लिख देंगे, एक अंक बचा है जिसके ऊपर बार नहीं तो उसके बदले शून्य लिख देंगे। तो 925 में से 9 जाएगा तो 916 हो जाएगा, 916/990। इसको भी आसानी से हल कर लेंगे। चलिए एक और बड़ा वाला ले लेते हैं, 0.3524 और इसके ऊपर बार लगा दिया। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले पूरा लिखिए, 3524 माइनस 3 के ऊपर नहीं तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब यहाँ 1 2 3 अंकों पर बार है तो 3 9 लिखना पड़ेगा आपको, और एक अंक पर बार नहीं तो 0 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3521 माइनस माइनस हो जाएगा 99 0 9990। यही हमारी भिन्न हो जाएगी। तो आप समझ गए आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न। चलिए आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इसके बाद चलिए, अच्छा मेरा ऐसा मन कर रहा है कि एक बार आपको फिर से समझा दूं, एक बार थोड़ा जल्दी से देख लीजिएगा। जैसे 0.PQ के ऊपर, अगर Q के ऊपर है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, PQ माइनस P/90। Q एक अंक 9 हो गया, P एक अंक 0 हो गया। मान लीजिए मैं आपसे कह दिया कि 0.PQR में QR के ऊपर है तो आप कहेंगे कि PQR माइनस P/2 अंक पर है तो यहाँ पर 99, एक अंक बचा है तो 0, ये 99 0 ऐसे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं प्रश्न दे रहा हूँ, उन प्रश्नों को लिखिए और हल करके लाइएगा। ठीक है, हल करके आप मुझे इसका जवाब जरूर से जरूर दीजिएगा। चलिए आपके सामने प्रश्न है 0.3467, 0.2876 और इसमें 2 के ऊपर बार है। अगला प्रश्न है 0.342, 2 के ऊपर बार है। अगला है 0.4732 और इसमें 3 के ऊपर बार है। और अगला प्रश्न है 0.298, इसमें 1 के ऊपर बार है। ठीक है, आपके सामने 4-5 प्रश्न प्रस्तुत हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। पहला है, देख लीजिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ताकि कोई मिस्टेक ना हो मैं इसको अलग से ब्रैकेट के अंदर कर दे रहा हूँ इस तरीके से। इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, 5 प्रश्नों को। 5 प्रश्न आपको शुद्ध आवर्त वाले मैंने दिए हैं और 5 प्रश्न आपको मैंने मिश्रित आवर्त वाले दिए हैं। तो अब इसको आप खूब ढंग से, खूब अच्छे से, खूब प्रेम से, खूब मन से हल कर लीजिएगा, खूब अच्छे से इस टॉपिक को समझ लीजिएगा। और ये भिन्न का आज ये चैप्टर समाप्त होता है। और यदि आप कहेंगे, यदि आपकी मांग रहेगी, यदि आपके डाउट्स रहेंगे तो इसके बाद मेरा एक क्लास भिन्न के सभी प्रश्नों पर, सभी मिश्रित तरीके से सभी प्रश्नों पर मेरी क्लास होगी और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। यदि आप कहेंगे तो नहीं होगा, आज डायरेक्ट टेस्ट हो जाएगा और इसके बाद कोई क्लास भिन्न की नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अपने ढेर सारे डाउट जो आपके हैं उस डाउट्स को मेरे पास जल्द से जल्द पहुंचाइए इस क्लास को देखने के बाद, ताकि विदिन 24 आवर मैं क्या करूं कि उन डाउट्स को लेकर एक क्लास रिकॉर्ड कर सकूं और बिना गैपिंग के आपको वो क्लास मिल सके। और उसके बाद तकरीबन 15 से 20 प्रश्नों का केवल भिन्न का, किसका, केवल भिन्न का, फ्रैक्शन का हम लोग टेस्ट लेंगे। उसके बाद नया चैप्टर या तो हो सकता है एलसीएम और एचसीएफ शुरू हो, या हो सकता है आपका औसत या एवरेज शुरू हो, EVERAC। ठीक है, या हो सकता है औसत या एलसीएम एचसीएफ, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे पढ़ने में। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपका एलसीएम और एचसीएफ शुरू किया जाए। चलिए, भिन्न का चैप्टर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को, आप सभी मित्रों को, आप सभी मुझसे जितने भी छोटे छात्र छात्राएं हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब मेहनत से प्रश्नों को हल कीजिएगा, अपने आंसर्स को मुझे भेजिए। मेरा ये आपके लिए 82 99 73 58 60
ये टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों है। आप इस पे अपना होमवर्क भी भेज सकते हैं, अपना डाउट भी भेज सकते हैं। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इस क्लास को ख़त्म करने के बाद आप अपने भिन्न के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से ख़त्म करिए, और उसके बाद हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर में एक टेस्ट के बाद। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और खूब मेहनत से भिन्न के क्लास को आप पूरा कीजिए। धन्यवाद।